बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। साय सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आपको बता दें, सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरेंडर नक्सलियों को सरकार अब जमीन देगी। सरेंडर नक्सलियों को ही मिलेगा घोषित इनाम। पहले पुलिस को ये नक्सलियों पर इनाम जो घोषित हुआ करता था वो मिलता था, लेकिन अब नक्सलियों को ही वो इनाम मिलेगा। 500 से ज्यादा नक्सली मारे गए। सीएम ने कहा 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नियत नालानार के माध्यम से विकास पहुंच रहा है। 400 से ज्यादा गांव को आबाद कर चुके हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इसी के साथ बड़ी घोषणा की गई है। पुनर्वास नीति में बदलाव किया गया है। जो इनाम पुलिस को मिलता था वही इनाम अब मिलेगा नक्सलियों को। इसी के साथ आपको बता दें, नक्सलियों को जमीन दी जाएगी और इसी के साथ जो इनाम उन पर घोषित हुआ करता था वो इनाम भी अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को दिया जाएगा। लगातार सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के नक्सलियों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया है। सीएम साय ने कहा कि 2000 से ज्यादा नक्सली अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं और ऐसे में 2 साल जब पूरे हुए तो सीएम साय ने बड़ी घोषणा की है। पुनर्वास नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब आत्मसमर्पित नक्सलियों को, सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगा जमीन और इसी के साथ जो इनाम उन पर घोषित किया गया था वो इनाम भी नक्सलियों को दिया जाएगा। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी एक अच्छी पुनर्वास नीति लाए हैं। नई पुनर्वास नीति के तहत 3 वर्ष तक प्रत्येक महीना 10,000 रुपया सहायता के बतौर देने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में अगर मकान बनाएंगे तो 4 डिसमिल प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि देने का प्रावधान है। और इसमें जो सरेंडर करते हैं, कई इनामी नक्सली रहते हैं, तो पहले ये जवानों को चला जाता था, लेकिन अब नई पुनर्वास नीति में अब उन्हीं को ये देने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये भी वादा किया था कि जो पीएससी जैसी जो पवित्र संस्था है, जो हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के भविष्य को बनाता है, लेकिन उसमें भी पिछली सरकार में घोटाले हुए थे और उसकी उच्च स्तरीय जांच की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी और सीबीआई उसकी जांच कर रही है और उसमें भी जो दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं। किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। तो इस साल तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल धान खरीदी अभी चालू है और 2 साल का बकाया बोनस भी था, जिसको शायद किसान भूल गए थे कि शायद वो नहीं मिलेगा। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है, तो उस दिन 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान इस पर जुड़ गए हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता उमेश गुरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। सरकार का ये ऐतिहासिक कदम माना जाएगा जो पुनर्वास नीति में बदलाव किया गया है और इस कदम से ऐसा लग रहा है कि जो अब समय सीमा तय की गई थी 31 मार्च 2026 तक की, उससे पहले ही इस नीति से प्रभावित होकर के नक्सली आत्मसमर्पित लगातार हो रहे हैं, कर रहे हैं लगातार सरेंडर। देखिए, निश्चित तौर पे लक्ष्य है और इस लक्ष्य के साथ आज पूरा छत्तीसगढ़ चल रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता भी यही चाहती है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो और नक्सल मुक्त होकर के विकास के 9 नए सोपानों को गढ़े और आगे बढ़े। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बस्तर के अंदर में नेर नेलारार योजना और उस योजना के साथ बस्तर के गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में, गलियों तक विकास बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और वहीं जहां नक्सल के खिलाफ एक ठोस नीति और रणनीति के साथ हमारे वीर जवानों के साहस के बलबूते आज नक्सल के पैर पूर्ण रूप से उखड़ते हुए दिख रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है
कि बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त राज्य की श्रेणी में आएगा। ऐसी हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों की यहाँ पर कामना है और जवानों के बूते हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की नीति, सरकार के विकास के बूते लगातार बस्तर अब अग्रसर हो रहा है। साथ ही साथ अन्य योजनाएं भी हैं जो छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। 2 वर्षों में ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर, चाहे अगर नक्सल क्षेत्रों के अंदर में विकास की बात करें, निर्नारायण योजना की बात करें, मूलभूत सुविधाओं को बस्तर के सुदूर गांव तक पहुंचाने की बात करें, या फिर हमारे जवानों के शौर्य और साहस के बूते वहां के नक्सल के उमेश जी, और ये जो नीति में बदलाव किया गया है, इससे ऐसा लग रहा है कि अब इस नीति से और भी ज्यादा प्रभावित होकर नक्सलियों का सरेंडर हमें देखने को मिल सकता है। अमित जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, एक बड़ा बदलाव किया गया है पुनर्वास नीति में, कैसे कांग्रेस इसे देख रही है? निश्चित तौर पे सरकार को ये अधिकार है कि वो क्या योजना बना रही है, लेकिन जनता को भी ये जानने का अधिकार है। और विपक्षी होने के नाते हम तो कुछ दिन भी पूछे थे कि आपने सरेंडर जो करवाया है उसके पीछे आपने किन शर्तों पे। हेलो जी, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अमित जी, आपको सुन पा रहे हैं, बात पूरी कीजिए। जी जी जी। तो उस दिन भी हमने पूछा था कि किन शर्तों पे आपने सरेंडर कराया है, जनता को बताइए, लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं बताया गया था। अब ये समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से आप देखिए कि लगातार ये योजना जो चलाई जा रही है, तो कई सारे सुलगते सवाल हैं जनता के, और जनता ये बिल्कुल जानना चाहती है और जनता को जानने का हक भी है कि आप जो ये आत्मसमर्पण की जो नीति आपने लाई है, क्या इसका आधार या नीति नक्सलवाद खत्म करेगी या नक्सलवाद को लाभ पहुंचाने का जरिया कहीं ना बना दे। दूसरा, क्या नक्सलवाद खत्म करने की जो रणनीति है वो इनाम बनाम जमीन के भरोसे चल रही है। तीसरा, क्या आधार क्या है, कौन योग्य है कौन नहीं है, क्या पात्रता का कोई स्पष्ट सार्वजनिक मापदंड है, कोई एजेंसी इसे देख रही है, नहीं देख रही है। और क्या सरकार बता सकती है कि जनता के टैक्स के पैसे यानी कि कांग्रेस को यहाँ पर भी यही लग रहा है कि किसी शर्तों पर नक्सलियों से ये सरेंडर करवाए जा रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार सरकार की ये जो पुनर्वास नीति में बदलाव किया गया है, अब ये माना जा रहा है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे प्रभावित होकर नक्सली आने वाले समय में बड़ी संख्या में और सरेंडर कर सकते हैं।